आइंस्टीन ने समय को मोड़ने के दो अलग अलग रास्ते दिखाए, एक गति से और दूसरा गुरुत्व से। 1905 में दिया गया सिद्धांत स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसका नियम बहुत सीधा है। आप जितना तेज चलेंगे आपका समय उतना धीमा होगा। तेज गति रिलेटिवली मीन्स धीमा समय। प्रकाश की गति के पास समय लगभग जमा हुआ सा दिखाई देता है। यही कारण है कि तेज रॉकेट में बैठा इंसान भविष्य में पहुंच सकता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। आइंस्टाइन ने समय को ऐसे नहीं देखा जैसे घड़ी रुक जाती है। उसने समय को एक अक्ष पर रखा और गति को दूसरे अक्ष पर। जैसे जैसे गति बढ़ती है समय की रेखा झुकने लगती है। यह झुकाव बताता है समय रुकता नहीं है, बस तुलनात्मक रूप से धीमा हो जाता है। मान लीजिए एक इंसान रॉकेट में बैठा है लगभग प्रकाश की गति से। उसके लिए उसका समय बिल्कुल सामान्य चलता है। वह बूढ़ा होता है, उसका दिल धड़कता है, उसकी घड़ी टिक टिक करती है और पृथ्वी पर बैठा इंसान भी अपने समय में बिल्कुल सामान्य जी रहा है। लेकिन जब दोनों अपनी घड़ियां आपस में मिलाते हैं तो पता चलता है रॉकेट वाले के कुछ साल धरती पर बैठे इंसान के लिए हजारों साल बन चुके हैं। इसे कहते हैं रिलेटिव टाइम। समय हर किसी के लिए अपने फ्रेम में सामान्य है, लेकिन एक दूसरे के मुकाबले बिल्कुल अलग। और जैसे जैसे गति प्रकाश की गति के और पास पहुंचती है, यह अंतर लगभग अनंत हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं प्रकाश की गति के पास समय जमा हुआ सा दिखाई देता है। 1915 में आया दूसरा सिद्धांत जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यह कहता है जितना अधिक गुरुत्व उतना धीमा समय। धरती पर समय सामान्य, पहाड़ की चोटी पर थोड़ा तेज और ब्लैक होल के पास समय अत्यंत धीमा। एक पंक्ति में समझिए, स्पेशल रिलेटिविटी स्पीड बेंड्स टाइम, जनरल रिलेटिविटी ग्रेविटी बेंड्स टाइम।